आपके जो पिताजी हैं, आप जानती हैं गुरुजी को? मेरे पिताजी जानते हैं। पिताजी जानते हैं। ग्रुप में जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है, गुरुजी ने 8,500 रुपया इकट्ठा किया है। एक 10,500 8,500 इकट्ठा हुआ है। नहीं, 8,000 इकट्ठा हुआ है। जो आपने इकट्ठा किया 8,800, मतलब जो भी इकट्ठा हुआ है, 8,000 समथिंग पैसा इकट्ठा हुआ है। 8,000 प्लस हुआ है, 8,000 से प्लस रुपया इकट्ठा हुआ है आपको ग्रुप, जो कि गुरुजी की मेहनत और इनके मेंबरों की मेहनत, फोन करने की मेहनत है। और अभी गुरुजी ने मतलब जो बचा हुआ है, मतलब 10,500 रुपया और बाकी 2,500 रुपया अपने पास से मिलाया है। तो आप गुरुजी से खुश हैं या नाराज हैं? खुश हैं हम। खुश हो गुरुजी से? बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी भी बहन है, आप जैसे हमारी भी बहन घर में है, हमारी बहन बिटिया सभी के घर में है, और आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो, इसीलिए हमारे गुरुजी ने ये सोसाइटी, भारतीय मानव कल्याण सोसाइटी का निर्माण किया है। जो बहन बेटी हमारी दहेज के कारण प्रताड़ित की जाती है, परेशान की जाती है, ससुराल वाले परेशान करते हैं, गुरुजी का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे महान कल्याण व्यक्तियों ने जो ऐसा आपको मतलब उपहार तोहफा दिया है, आप जाएं। अच्छा गुरुजी, आपने मतलब जो टेस्ट किया है, जो कि आपके सामने कुछ ऐसा हमारे दलित समाज में काम करने का और नया जुनून पैदा करने वाले वो शख्स हैं कि हर बहन बेटी के लिए एवं महापुरुष के लिए एवं हमारे भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी योजना एवं बहुत बढ़िया नियम बना के लेकर आए हैं। उन भाई से मुलाकात कराएंगे। उनका कोई ज्यादा परिचय के लिए तो वो मोहताज है नहीं, आप उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर देखते रहेंगे, क्योंकि वो एक अपना अधिवक्ता भी, कथा का काम भी करते हैं। आप उनसे मिलाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए उनसे ही मुलाकात कराएंगे, और बने रहिए हमारे साथ। उनका नाम आप खुद उनके ही जबान से सुनिए, क्योंकि आज एक दलित व्यक्ति की शादी में, क्योंकि वो काफी गरीब होने के कारण उनका लिंटर नहीं है पक्का, सरकार के और यहाँ के ग्राम पंचायत के प्रधानों की बदौलत से उनका ना ही कोई पक्का मकान है। इतनी गरीबी की स्थिति में आते हुए उन्होंने इस प्रकार से काम किया है कि उन्हें जो भी अपने संगठन से मिल सका उन्हें खुद देने का कार्य किया है। उनसे बताएंगे किस तरीके ये संगठन क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे ये चलाया जाएगा, क्या है क्या है। भैया भैया, आपने जो अपना संगठन नया तैयार किया है, उस संगठन का नाम बताते हुए आप बताएं, जो हमारे दलित समाज के लोगों के लिए ही है या अन्य समाज के लोगों के लिए भी है ये व्यवस्था? सर्वप्रथम जनता की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से जो हमें लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आपने पूछा कि ये अपने लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए है या अन्य लोगों के लिए है, खैर ये धारणा हमारे अंदर नहीं है कि अपने लोगों के लिए। हमारा मेन मुद्दा है बहन बेटियों के लिए। बहन बेटी चाहे किसी भी वर्ग की सही, चाहे किसी जाति की सही, चाहे किसी मजहब की सही, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं। बहन बेटियां तो सबकी एक बराबर हैं। अगर ओबीसी की बेटी हो या कोई भी समाज की बेटी हो, सबके लिए ये कोई समस्या नहीं है कि हर किसी के लिए दान दिया जाता है। यहाँ पर कोई जातिवाद और कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है इनके पास। कारण ये है कि ये इस ट्रस्ट का मैंने निर्माण करवाया है, भारतीय मानव कल्याण सोसाइटी। भारत कल्याण मानव सोसाइटी नाम से ये ट्रस्ट है, जो कि मानव कल्याण के लिए तैयार की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद भैया जी हैं। इसका मेन उद्देश्य है बहन बेटियों की शादी। जैसे कि इस हम उसी की मदद कर सकते हैं जो हमारे ट्रस्ट का सदस्य होगा उसकी। जैसा कि हालांकि जो इसका शुल्क तो मैंने 10 रुपया रखा था, लेकिन आप सभी लोगों के प्रेम से, आप लोगों के सहयोग से ये हमारा पहला कार्य है। हमारे जो सदस्य हैं रमेश कुमार गौतम जी, इनकी बिटिया है मधु गौतम जी, उनकी आज शादी है। तो जो लोगों ने सहयोग किया है वो। अच्छा शास्त्री जी, कौन सा गांव है ये, कौन सी जगह? इस गांव का नाम है अरुआ खानपुर। अरुआ खानपुर है इस गांव का। तहसील क्या लगती है और कौन सी जगह? तहसील इसके थाना कांट लगता है, तहसील सदर है, जिला शाहजहांपुर है जी। ये जो भी है एक व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, उसमें जो भी सदस्य हैं इनके बनाए हुए या ग्रुप से जो भी सदस्य लिंक है, उसमें किसी भी सदस्य के घर पर शादी प्रोग्राम या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसमें हमेशा किसी भी परिस्थिति में तैयार रहते हैं, हर परिस्थितियों में तैयार रहते हैं। जो कोई भी समस्या आती है उसमें तैयार रहते हैं। अच्छा शास्त्री जी, कहाँ तक ये हमारा फैल चुका है? ये अभी तो खैर ज्यादा नहीं, अभी तो हमारे 550
सब्सक्राइबर हैं इसमें जी, मतलब हमारे 500 मेंबर्स हैं ग्रुप में 550 550 है। और मैंने ये सोच रखा है कि जैसे कि हालांकि पहले हम अगर लड़की की शादी होती थी तो हम एक साइकिल दे देते थे तो लड़का वाला खुश हो जाता था, लड़का भी खुश हो जाता था। पहले की बात बता रहे हैं। जी जी जी। अब स्थिति ये है कि अगर हम लड़के वाले को मोटरसाइकिल देते हैं तब भी उसकी वो वैल्यूएशन नहीं समझ पा रहा है। तो हालांकि जब ये नई जो पीढ़ी है, हमारे जो नौजवान साथी हैं, इनकी जब बेटियों की शादी होगी तो उन्हें क्या दिया जाएगा? मोटरसाइकिल उनके समझ में नहीं आएगी। अपना समाज कमजोर है, समाज के पास पैसा उतना है नहीं जो 4 व्हीलर दे पाए। तो उसके लिए मैंने ये भारतीय मानव कल्याण सोसाइटी का निर्माण किया है। इसमें भारत मानव कल्याण सोसाइटी का निर्माण जी जी। अब इसमें ये होगा कि सभी सदस्यगण इसमें लड़की, जिस लड़की की शादी होगी, मतलब सदस्य की लड़की की जिसकी भी शादी होगी, हम सभी लोग 10-10 रुपया उस लड़की को सहयोग करेंगे। हालांकि अभी 550 है और जब सभी लोग सपोर्ट करेंगे इसे, सब लोग इसमें जुड़ेंगे। आज हमारा पहला काम है, जो हमारा पैसा इकट्ठा हुआ है आज बिटिया मधु के लिए हमने दिया है। अब इसी तरीके सब देखेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे। अगर इसमें 1 लाख व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो 10-10 रुपए देते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा? 1 लाख से 10 लाख रुपया हो जाएगा। और 10 लाख रुपया में लड़की के लिए 4 व्हीलर मिल सकती है, उसकी धूमधाम से शादी हो सकती है और लड़की हमारी अच्छे घरों में पहुंच सकती है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि वही सदस्य अगर हालांकि किसी प्रकार से उसकी मृत्यु होती है तब भी हम सारे सदस्य मिलकर उसकी मदद करेंगे। तो नामिनी को अगर 10 लाख रुपया मिल जाएगा तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती है। बहुत बढ़िया है, सही है। दूसरा इसका उद्देश्य है। और रही बात और उद्देश्यों की, तो जैसा हमारा ट्रस्ट आगे आज्ञा करेगा, सब लोग साथी जैसा सहयोग, कहीं पर भी सहयोग करना चाहते हैं, जैसे धार्मिक स्थल है, सब लोग सहयोग करना चाहते हैं, कहेंगे कि हम बात रखेंगे और सभी लोग अगर सहयोग करते हैं तो उस धर्म स्थल पर भी हम लोग काम करेंगे। अच्छा महोदय, इसमें जो आपने ट्रस्ट में और इनको जो मधु जी है, इनको आपने आज तक जो आज का प्रोग्राम दिया गया उसमें कितना पैसा रखा है? हाँ, कितना दिया है? इसमें कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी जाने काहे के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास पूरी हिस्ट्री, गूगल हिस्ट्री भी है। अभी तक रुपया जुड़ा था 8,018 रुपया। ठीक है, 8,018 रुपया जुड़ा था। तब पता लगा तो मैंने कहा इस बिटिया को क्या दिया जाए, तो हम इसी ट्रस्ट के पैसा से 2,500 रुपया अपना लगाकर 10,500 रुपए का एक बेड, ठीक, बहुत बढ़िया, और एक अलमारी लेकर आया हूँ मधु बिटिया। 10,500 रुपए में आपने 2 आइटम दिए, 2 आइटम, हाँ, एक अलमारी दिया। हाँ, जिसकी मेरे पास रसीद है, रसीद लाओ, रसीद दिखाओ। अच्छा, वो बेड अलमारी यही है क्या? हाँ, यही रखिए, बाहर रखिए। वो उसके साथ में गद्दा भी है, 2 तकिया भी है। देखिए, ये वहाँ की रसीद है, ये हम कांट से लेकर आए हैं। ये बालाजी फर्नीचर कांट से, जहाँपुर वालों के यहाँ से परचेज किया गया है। हाँ, देखिए ये। अब हम जनता जनार्दन से कहना चाहेंगे अपने सदस्यों से कि इस हमारे मानव कल्याण सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ताकि हम और आप सब मिलकर उन बहन बेटियां जो असहाय हैं, गरीब तबके से आती हैं, उनका सभी लोग सहयोग करके अच्छे घरों में बहन बेटियां पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अच्छा, खाली इस पे शादियों के लिए ही जोर दिया जा रहा है या हमारे नन्हे बच्चे हैं जो नहीं अपने घर से पढ़ सकते हैं, उन पे भी थोड़ा मतलब? ये मैंने अभी कहा कि जैसा कि मैंने उद्देश्य 2 ही रखे हैं इसके। अब मैंने पहले ये बता दिया कि हमारे जो गरीब परिवार के लोग, ये हमारा पहला संचालन है। अब अगर आगे हमारा लोग अगर सहयोग इसी तरीके से करते हैं, हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, बुद्धवादी हूँ, किसी बहन बेटी का 1 पैसा मैं हराम समझता हूँ। अब मैंने पहले बता दिया, पहले में भी मैंने 2,500 रुपया सहयोग किया और ये सब हमारे सहयोगी करता ही है। बिल्कुल सही बात है। जितना भी होगा, मैंने अभी बताया कि जैसे कि अगर ज्यादा लोग जुड़ेंगे, छोटे बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, तो हम सदस्य लोग इस पर भी निर्णय लेंगे। हाँ। और जो गरीब बच्चे हैं उनकी भी हम शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। ये तो मेरा मेन ही उद्देश्य है। हाँ, शिक्षा के लिए मैंने बिल्कुल, बहुत सही है। जो इसमें भारतीय मानव कल्याण सोसाइटी का ग्रुप है, उसमें लगभग 8,000 से प्लस पैसा इकट्ठा हुआ है। बाकी भैया ने अपने पास से, अपने जेब से दिया है। इन्हें क्या पड़ी थी, ये भी एक समाज के लिए है। जागो, अब नहीं जाग पाओगे तो कब जागोगे?
भाई अपनी जेब से इतना खर्च कर रहा है, अपना समय धन दौलत सब कुछ बर्बाद कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते हो, ग्रुप में जुड़ो, जुड़ नहीं सकते हो, ग्रुप में जुड़ो, कम से कम आ नहीं सकते हो, तो कुछ ना कुछ करके आप कम से कम 50 रुपया डाल सकते हो, 100 रुपया डाल सकते हो, बल्कि भैया ने 10 ही रुपया का कहा है, ज्यादा का नहीं कहा है। और जुड़ते रहिए। स्क्रीन पर आपको जनता की आवाज न्यूज चैनल में स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, भैया का व्हाट्सएप नंबर है, आप जुड़ते जाइए और एक बार अपनी जनता को बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी शादी हो सकती है, इनके घर में, हमारे घर में, सबके घर में शादी होती है। आज अगर इनके घर में शादी हुई है, अगर मौका आए किसी और के घर में शादी, क्या ये पैसा देंगे? इसमें नियम जारी किया गया है। इसमें क्या नियम? इसका पहला नियम है कि संस्था छोड़ने से पहले अध्यक्ष को 10 दिन पहले सूचना देनी होगी। जी बिल्कुल। दूसरी इसकी शर्त है कि संस्था में 5 शुल्क जमा करने पर ही संस्था मान्य की जाएगी। जी बिल्कुल। तीसरा इसकी शर्त है संस्था छोड़ने पर यदि कोई सदस्य संस्था छोड़ेगा, संस्था की दी हुई रकम की भुगतान करनी पड़ेगी। बहुत सही है। चौथा नियम है कि यदि सदस्यता का सदस्य संस्था की रकम वापस नहीं करेगा तो कानूनी कार्रवाई करके वसूली की जाएगी। बहुत सही है। पांचवा इसका नियम है कि संस्था का कोई सदस्य यदि आत्महत्या करके मरता है, ऐसे में संस्था उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर कोई फांसी लगाकर मरता है या कह दे कि हम जहर खा लेंगे 10,000 रुपये हमारे परिवार को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। फांसी लगने से, जहर खाने से या खुदकुशी करने से कोई आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये संस्था का नियम है। ये संस्था बहुत कठोरता से बनाई गई है। अच्छा महोदय, हम वो लड़की के जो पिताजी हैं उनसे भी मिलना चाहेंगे, वो क्या उन्हें मिला है या नहीं? अच्छा, आप लड़की के पिताजी हैं? अच्छा, जो गुरुजी ने आज बताया है, जो 10,500 रुपए का एक अलमारी, एक बेड मिला है आपकी लड़की के लिए, गुरुजी ने दिया है? जी दिया है। जी। आपसे पैसा लिया है? नहीं लिया है। आप देख रहे हैं, ये लड़की के पिताजी हैं, कोई पैसा नहीं लिया गया, ना कोई आप सोच रहे हैं वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे कोई ना पैसा, क्योंकि ये हमारे दलित समाज से आते, इसलिए इनकी मदद की गई होगी। आप कह रहे हैं क्यों इतना आभारी हो रहे हैं, क्यों इनका किया जा रहा है? ये हमारे दलित समाज से आते हैं, इनका घर इतना इनका अच्छा नहीं है, इनका पालिशपूर्ण जो मतलब बैकग्राउंड थोड़ा डायर कंडीशन है, बिल्कुल नहीं, बहुत पुअर कंडीशन है, समझो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपनी बेटी की अच्छी से शादी कर सके। तो हमारे भैया ने एक ऐसा नियम चलाया है, ऐसा एक संगठन तैयार किया है, जिसमें आपको और आपके समस्त क्षेत्र को एक ऐसी नई जागरूकता मिलेगी, जिससे आपके क्षेत्र, आपकी बहन बेटियों का अब कोई भी अपमान नहीं कर पाएगा। दहेज मिलेगा, भर के दहेज मिलेगा, आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दहेज लेना बिल्कुल गलत है। डिमांड मत रखिए, भैया दे रहे हैं अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई डिमांड नहीं है, डिमांड मत रखिए दहेज की। क्या क्या मिला है आपको? एक तो बेड मिला है, एक अलमारी मिली है। क्या नाम है आपका? रमेश आपका नाम है। गुरुजी ने क्या क्या दिया है आपको? गुरुजी ने हमें दिया है एक बेड, एक अलमारी। एक बेड, एक अलमारी गुरुजी ने दी है। गद्दा तकिया। अच्छा, और उसके बाद गद्दा है, दो तकिया है, एक गद्दा, 2 तकिया भी है बेड के साथ में। हाँ ठीक है। जो हमारे 3 पैसा खींचा हुआ है वो आपको दिया गया है। इसमें 3 गुरुजी ने 5 शर्तें लिखी हैं। जो 5 शर्तें हैं, अगर आप जैसे किसी और की बेटी की शादी होती है, क्या आप पैसा दोगे? सहयोग करें। कितना सहयोग करेंगे? जो हमारे जो आप बहुत बढ़िया, जो सहयोग करेंगे। अब जैसे ये हैं जो जितने इनके पास पैसे हो सकेंगे, क्योंकि गरीब आदमी अगर